जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो कॉन्जुगेट का मतलब यही होता है उल्ट। उल्ट से मुराद है कि जो भी अयोटा के साथ हमारे पास सिंबल होगा, अयोटा के साथ जो भी अलामत होगी, उसको आपने उसका अपोजिट लिख देना है। अगर अयोटा के साथ जमा होगा तो आपने उसको माइनस बना देना है, अगर अयोटा के साथ माइनस है तो उसको आपने प्लस कर देना है। तो जो अयोटा के अलावा हिस्सा होगा उसको आपने बिल्कुल जिस तरह वो है उसी तरह लिखना है, उसकी अलामत में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये है जी कॉन्जुगेट, अगर हम इसके ऊपर बार डाल देते हैं, इसका कॉन्जुगेट हम लेना चाहते हैं तो ये बार है, तो इसका मतलब होगा कि 2 और माइनस का आएगा 3 अयोटा, यानी अब अयोटा वाली रकम ये है, इसके साथ क्या था जमा, वो हमने क्या कर दिया है माइनस, तो ये आ जाएगा 2 रफी 3 अयोटा। अगर हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं तो इसमें 3 नफी अयोटा है, इसका बार लेना चाहते हैं कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा 3 जमा का 5 अयोटा। ये वाला जमा का है तो जमा का ही रहेगा, सिर्फ अयोटा वाले हिस्से की हमने अलामत चेंज करनी है। तीसरे की बात करते हैं तो उसको हम देख लेते हैं, इक्वल आता है ये, अब इसमें कोई दूसरा हिस्सा है ही नहीं, सिर्फ अयोटा है, तो ये नफी का अयोटा, सिर्फ अयोटा लिखें तब भी ठीक, अगर आप जमा डालना चाहते हैं तब भी ठीक है, तो चूंकि वो जमा ही होती है अगर कुछ ना लिखो। इसमें देखते हैं ये नफी 3 है, तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं तो वो क्या आ जाएगा जी माइनस का 4 अयोटा, क्योंकि यहाँ पे जमा 4 अयोटा है तो माइनस का 4 अयोटा। इसमें देखते हैं तो ये आ जाएगा नफी का 4 ऐसे ही रहेगा क्योंकि नफी है सवाल में, और ये हो जाएगा जमा अयोटा। इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो ये आता है हमारे पास अयोटा, और ये नफी 3 है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जमा का अयोटा है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस अयोटा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं तो उसमें उसने कहा है कि हकीकी और इमेजिनरी हिस्सा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस जो हैं, जो हमारे पास ये फॉलोइंग वैल्यूज़ हैं, इनमें से आपने रियल और इमेजिनरी हिस्से को अलग-अलग लिखना है, यानी हकीकी और इमेजिनरी हिस्सा। अब याद रखिएगा कि इनको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। इस तरह के जो नंबर होते हैं ये होते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। अगर इनकी हम जनरल फॉर्म लिखते हैं वो हमारे पास होती है a जमा b अयोटा। ये असल में हमारे पास शक्ल है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की कि जिसमें एक हकीकी अदद रियल नंबर होता है और एक अयोटा वाला इमेजिनरी नंबर होता है। तो अब इसको देखते हैं, अब रियल हिस्सा कौन सा होगा और इमेजिनरी, जो हिस्सा अयोटा वाला होगा उसके साथ अयोटा के साथ जो भी हिस्सा लिखा होगा वो इमेजिनरी होगा, और जो अयोटा के बगैर लिखा होगा वो हमारा क्या होगा रियल पार्ट या हकीकी हिस्सा। इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास अयोटा के बगैर क्या लिखा हुआ है जी 1, तो रियल हो गया 1 यानी कि हकीकी हिस्सा, और इमेजिनरी अयोटा के साथ कुछ ना हो तो क्या होता है 1, वो भी हो गया 1। इसमें रियल पार्ट नफी 1 और इमेजिनरी जमा का 2। इसमें क्योंकि अयोटा के साथ अयोटा नहीं लिखना, अयोटा के साथ जो हिस्सा है वो लिखना है। ये हमारे पास नफी का 3, और अलामत याद रखनी है, अगर कहीं पे भी माइनस है तो उस सिंबल को आपने साथ ज़रूर लिखना है। इमेजिनरी आ जाएगा हमारे पास जमा का 2। इसमें देखते हैं तो नफी 2 इसमें रियल है और नफी 2 ही इसमें इमेजिनरी है। अगर इसको देखते हैं तो ये हमारे पास देखें यहाँ पे अगर कुछ ना हो तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 जमा 0 माइनस 3 अयोटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को जमा तफरीक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें जो रियल है वो क्या हो जाएगा 0, और इमेजिनरी जो है वो क्या है हमारे पास -3। जबकि इसमें अगर देखें तो रियल पार्ट ये है जो कि बगैर अयोटा के, और अयोटा के साथ क्या है जी 0, तो इमेजिनरी हो जाएगा 0। जी, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा कि x और y जो हैं उनकी कीमतें मालूम करें। अगर हमारे पास ये रकम दी गई है x जमा अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। अब देखें दो चीज़ों के दरमियान बराबर होने का मतलब क्या है। दो चीज़ों के दरमियान बराबर होने का मतलब है कि इसका हर हिस्सा अपने वाले सामने वाले हिस्से के बराबर होगा। तो यहाँ पे पहला काम हमें क्या करना है, जो हमारे पास अयोटा वाली या कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है a जमा b अयोटा, इस शक्ल में हमने इसको लाना है। यानी एक हिस्सा हमारे पास होना चाहिए जिसमें अयोटा नहीं है
और एक ही हिस्सा होना चाहिए जिसमें आयोटा मौजूद है। ये इसकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको भी हमें इसी शक्ल में लेके आना है। ये आपको नजर आ रहा है सेम वो शक्ल है, जमा हो या तफरीक एक ही बात है। इधर भी ये सेम है, लेकिन ये 1 यहाँ पे इजाफी है, तो इसको हम पहले क्या करते हैं कि हम इसको उधर ले जाते हैं। एक्स जमा आयोटा वाई इक्वल टू आ जाएगा 4, ये +1 इधर आके -1 और -3 आयोटा। एक्स जमा आयोटा वाई इक्वल टू आ जाएगा 4 नफी 1 हो गया 3 और नफी का 3 आयोटा। अब आप देख रहे हैं कि इधर भी एक हिस्सा ए की तरह, इस ए की तरह एक हिस्सा बगैर अयोटा गया और एक अयोटा वाला। इधर भी हमारे पास आप देख रहे हैं कि एक अयोटा के बगैर हिस्सा और एक अयोटा के साथ हिस्सा। तो अब बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ का मवाजना करने से आप देखेंगे कि जो हमारे पास पहला हिस्सा है वो किसके इक्वल आएगा, पहले के। x इज इक्वल टू आ गया 3, तो y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अयोटा को छोड़े, इधर भी अयोटा छोड़े उधर भी छोड़े, तो क्या बचता है, इधर -3 और इधर क्या बचता है y, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। यानी कि दो इक्वेशंस का बराबर होने का मतलब क्या है कि हर हिस्सा आमने सामने वाले हिस्से के बराबर हो। यानी ये एक्सिस 3 के बराबर रख लिया और ये वाला जो y है, अयोटा तो अयोटा उधर भी है इधर भी है, और उनको छोड़ें, उनकी जगह पे आ गया जी y इज इक्वल टू आ जाएगा -3 के। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई अबहाम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो काइंडली कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह हम इस कन्फ्यूजन को दूर भी करेंगे और इसको इम्प्रूव भी करेंगे। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लेकिन शेयर करना भी मत भूलिए, क्योंकि दूसरों का फ़ायदा होना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इंशाअल्लाह अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।